दोस्तों, आज की दुनिया में लगभग सभी लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है क्योंकि कुत्ते काफ़ी समझदार और वफादार होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बहुत सी डॉग ब्रीड्स ऐसी भी हैं जो बेहद ही खतरनाक होती हैं और कभी कभी तो अपने मालिक पर ही हमला कर देती हैं। इन कुत्तों के अटैक तो कई बार इतने खतरनाक साबित हुए हैं कि कई देशों ने इन्हें पालने पर ही पाबंदी लगा दी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुत्तों की 10 ऐसी नस्लों के बारे में बताएंगे जो बेहद ही खतरनाक तथा जानलेवा हैं, जिन्हें कई देशों में बैन कर दिया गया है। नंबर 10, वुल्फ डॉग। भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर उसी भेड़िए और एक कुत्ते की हाइब्रिड बने तो वो कितना खूंखार और खतरनाक होने वाला है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल हम जिस वुल्फ डॉग हाइब्रिड की बात कर रहे हैं वह इन दोनों से ही मिलकर बना है और यह इतना खूंखार है कि किसी पर भी हमला करके उसे पल भर में ही घायल कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में साल 1979 से 1998 के बीच वुल्फ डॉग के काटने की वजह से 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अमेरिका के साथ कई बड़े देशों ने वुल्फ डॉग को पालने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है, जहां वुल्फ डॉग को एज अ पेट पालना इलीगल है। इन खूंखार कुत्तों का बाइट फोर्स 406 psi होता है, जो किसी असली भेड़िए से भी ज़्यादा है। वैसे तो वुल्फ डॉग किसी पर बेवजह अटैक नहीं करते, लेकिन जब इन्हें लगता है कि इनसे कोई चीज़ छीनी जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में ये अपने मालिक पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए वुल्फ डॉग को अपने घरों में पालने से पहले खास ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 9, डोगो अर्जेंटिनो। खूंखार कुत्तों की बात हो और इस बॉडी बिल्डर कुत्ते का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मूल रूप से अर्जेंटीना से बिलोंग करने वाले डोगो अर्जेंटिनो खतरनाक होने के मामले में दूसरे कुत्तों से भी आगे हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवरों के शिकार में भी डोगो अर्जेंटिनो का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सामने चाहे कोई भी जानवर हो या उससे सीधे टक्कर ले लेता है। डोगो अर्जेंटिनो केवल सफ़ेद रंग में ही पाए जाते हैं और इनका बाइट फोर्स 500 psi तक होता है, जो अपने शिकार को मात देने के लिए काफ़ी है, जबकि इंसानों का बाइट फोर्स केवल 162 psi तक ही होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह किसी इंसान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। डोगो अर्जेंटिनो का वजन 45 किलो तक होता है और ये काफ़ी लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। वैसे तो ये कुत्ते काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कभी कभी खूंखार हो जाते हैं। जैसे साल 2012 में एक डोगो अर्जेंटिनो ने लाइव प्रोग्राम में एक एंकर के मुंह पर काट लिया था, जिसके बाद एंकर के मुंह पर कई टांके लगाने पड़े थे। इसके अटैकिंग नेचर को देखते हुए कई देशों ने इसे पालने पर बैन लगाया हुआ है। नंबर 8, प्रेशा कैनेरियो। प्रेशा कैनेरियो ब्रीड के कुत्ते कैनरी आइलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। स्वभाव से बेहद ही आक्रामक प्रेशा कैनेरियो प्रजाति का यह कुत्ता कैच डॉग टाइप के कुत्तों की एक स्पेनिश नस्ल है। वैसे एक कुत्ता अपने मालिक के लिए काफ़ी वफादार और बहादुर होते हैं, लेकिन जब किसी अजनबी को अपने मालिक के पास आता देखते हैं तो उसका बुरा हाल बना देते हैं। इसका अटैक इतना घातक होता है कि उससे बचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इनका बाइट फोर्स 540 psi होता है, जो कि डोगो अर्जेंटिनो जैसे खूंखार कुत्ते से भी ज़्यादा है। जब इतनी ताकत के साथ डोगो अर्जेंटिनो किसी का भी बुरा हाल कर देता है तो सोच कर देखो कि प्रेशा कैनेरियो क्या करेगा। चलिए इस बात से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1983 और 2014 तक हुए कुत्तों के हमलों में इसका नाम टॉप 5 कुत्तों में शामिल था। यही नहीं, यूनाइटेड अमेरिका में प्रेशा कैनेरियो के काटने के कारण करीब 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद कई देशों ने इसे पालने पर पाबंदी लगा दी। नंबर 7, कोकेशियन ओवचारका। साइज में दूसरे कुत्तों से बड़े और खूंखार दिखने वाले कोकेशियन ओवचारका को कोकेशियन शेफर्ड भी कहा जाता है। बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इन कुत्तों का पूरा शरीर बालों से ढका होता है। वहीं इनके खूंखार रवैये के कारण इनका इस्तेमाल पशुओं की निगरानी और उन्हें किसी हमले से बचाने के लिए होता है। वैसे तो ये कोकेशियन ओवचारका काफ़ी साहसी, निडर और बहादुर होते हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के इसे घर में पालना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही खतरनाक फैसला साबित हो सकता है। यदि आपको कुत्ते पालने का अनुभव नहीं है तो आपको इस नस्ल के कुत्तों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं इसका आप इस बात से ही पता लगा लीजिए
कि इनकी बाइट फोर्स 500 से 700 psi तक होती है। बाइट फोर्स के मामले में इनके आगे डोगो अर्जेंटिनो और प्रशा कैनेरियो जैसे खूंखार डॉग्स भी बच्चे ही हैं। इन कुत्तों को किसी घर या गोदाम में रहने की बजाय बाहर घूमना, खेलना और दौड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी इसी भाग दौड़ की बदौलत ये इतने भारी भरकम होने के बाद भी करीब 15 किलोमीटर तक बिना थके हुए दौड़ने में सक्षम होते हैं। नंबर 6, साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की एक ऐसी नस्ल के कुत्ते हैं जो देखने में बेहद ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इसी वजह से लोग इन्हें घरों में पालना भी बेहद पसंद करते हैं। लोगों के बीच इनके घुलने मिलने की क्वालिटी को देखते हुए साइबेरियन हस्की को फैमिली डॉग्स ब्रीड्स में भी जगह दी गई है। हालांकि ये जैसे दिखाई देते हैं हमेशा वैसे ही नहीं रहते हैं और कुछ परिस्थितियों में ये बेहद ही एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी पर भी बुरी तरीके से हमला कर देते हैं। ये अपनी बाइट फोर्स में 302 psi तक का फोर्स जनरेट करते हैं, जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। इनके कारण ही साल 1979 से लेकर 1998 के बीच करीब 15 लोगों की मौत हुई है। हालांकि लोग इन्हें फिर भी अपने घरों में रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और लोगों के बीच जल्दी घुल मिल जाते हैं। नंबर 5, बुल मास्टिफ। दोस्तों, बुल मास्टिफ एक ऐसा कुत्ता है जिसे हम कई बार फिल्मों में खोजी कुत्ते के रूप में देख चुके हैं। यह इतना आक्रामक होता है कि अपने सामने आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए तैयार रहता है। यह किसी मासूम जानवर के लिए सामने खड़ी मौत के जैसा ही है, लेकिन यह कई बार इंसानों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाता है। यह इतना खूंखार है कि आप इस घटना से ही समझ सकते हैं कि साल 2014 में इसने अपने खूंखार हमले की वजह से एक 13 साल के बच्चे की जान ले ली थी। यही नहीं, टेक्सास में भी बुल मास्टिफ के खतरनाक हमले की खबर सामने आई थी। दरअसल इस नस्ल के कुत्तों का बाइट फोर्स 552 psi तक होता है, जो किसी भी खतरनाक कुत्ते से ज़्यादा है और अपने शिकार को चीर डालने की ताकत रखता है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी ये संवेदनशील होता है और अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाता है। ये अपने परिवार के साथ तो फ्रेंडली रहता ही है, लेकिन कोई भी खतरा आने पर यह तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। नंबर 4, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग को उसके नेचर के कारण दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया जाता है। वैसे तो ये हमेशा काफ़ी शांत स्वभाव के नज़र आते हैं, लेकिन जब किसी पर हमला करते हैं तो इनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। इनके इसी स्वभाव को देखते हुए 17वीं शताब्दी के दौरान इनका इस्तेमाल इंग्लैंड में डॉग फाइट के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसका उपयोग फाइट के लिए कम और पालने के लिए अधिक होने लगा। इसके चंचल स्वभाव के कारण ही इनका नाम भी फैमिली डॉग ब्रीड्स में शामिल किया गया है। इन्हें अपने परिवार और मालिक के साथ रहना काफ़ी पसंद है। ये किसी छोटे घर में पालने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि मालिक के आसपास रहते हुए इनकी यही कोशिश होती है कि सबका ध्यान इन पर ही रहे। आमतौर पर इन कुत्तों को अधिक भौंकते हुए नहीं देखा जाता है, लेकिन जब ये किसी अजनबी या घुसपैठियों को अपने घर या मालिक के पास देखते हैं तो ये निडर होकर उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यूट से दिखने वाले इन अमेरिकन बुलडॉग का वजन 20 से 25 किलो तक होता है और लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 3, टोसा। खतरनाक कुत्तों में टोसा का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह एक जापानी नस्ल का कुत्ता है जिसे टोसा इनो, टोसा केन और जापानीज मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। यह इतना आक्रामक है कि इसका इस्तेमाल जापान के लोग डॉग फाइटिंग के लिए करते हैं। इसके एग्रेसिव नेचर के कारण ही इसे अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे लगभग 15 देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। इस डेंजर डॉग का बाइट फोर्स लगभग 556 psi है, जो किसी भी बड़े जानवर को उनकी औकात दिखाने के लिए काफ़ी है। इतना जानने के बावजूद भी अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो इसे ट्रेनिंग देने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये कहीं आपके देश में बैन तो नहीं है, वरना आपको इसका बेहद महंगा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल टोसा को इंग्लैंड में पालने पर प्रतिबंध के बावजूद एंथनी मेटाचेरी ने इस नस्ल का एक कुत्ता पाला था, मगर एक दिन टोसा का सामना उनके पड़ोसी के कुत्ते से हो गया और कुछ ही पलों में टोसा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पड़ोसी ने एंथनी पर केस कर दिया और एंथनी को करीब 4,60,000 का जुर्माना भरना पड़ा था। नंबर 2, रॉटवीलर। रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते स्वभाव से आक्रामक तो होते ही हैं,
लेकिन इसके साथ ही ये बेहद साहसी, निडर और बुद्धिमान भी होते हैं। सबसे पहले इस नस्ल के कुत्तों को सामान ढोने के लिए रॉटविलर सिटी में इस्तेमाल किया जाता था, जहां से इनका नाम रॉटविलर पड़ गया। लेकिन बाद में इनकी क्वालिटी को देखते हुए इन्हें सुरक्षा से जुड़े कामों में लिया जाने लगा। रॉटविलर डॉग का वाइट फोर्स 328 psi होता है, जो किसी भी इंसान के वाइट फोर्स से 2 गुना ज़्यादा होता है। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 50 से 60 किलो और लंबाई 25 से 30 इंच तक होती है। हालांकि इसके बावजूद भी ये भारी सामानों को खींचने में सक्षम है। और अगर इसके हमले की बात करें तो अमेरिका में इसके काटने से साल 2014 में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका और यूके जैसे देशों ने इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया। रॉटविलर आमतौर पर परिवारों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे कुत्ते और अनजान लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए अगर छोटी उम्र से ही इन्हें सही प्रशिक्षण ना दिया जाए तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 1, पिटबुल। बड़े शरीर और मजबूत जबड़े वाले पिटबुल नस्ल के कुत्ते सबसे खूंखार कहे जाते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि अब भी कुछ देश हैं जहां पिटबुल को पाला जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। पिटबुल इतने आक्रामक होते हैं कि साल 2005 से लेकर 2015 तक अमेरिका में इसके हमलों से 232 लोगों की मौत हुई थी। यानी देखा जाए तो हर 17 दिनों में एक व्यक्ति की मौत। हालांकि इतने आक्रामक होने के बाद भी इस नस्ल के कुत्ते बेवजह किसी पर हमला नहीं करते हैं, और अगर इन्हें सही तरीके से पाला जाए तो ये इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं। पिटबुल का एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इन्हें दौड़ना और खेलना बहुत अधिक पसंद होता है। इसी कारण इस नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस अपने खोजी कुत्तों के रूप में भी करती है। इनका वजन 16 से 27 किलो और लंबाई 45 से 53 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आप लोगों को इन कुत्तों की नस्लों में से कौन सा कुत्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।